लोगों की शान जगह जगह बड़ी खूबसूरत हाज़रियाँ पेश करते हैं। हमारे बड़े मोहब्बत वाले भाई हैं, मस्जिद के सदर बैठे हैं, इंतज़ामिया बैठी है, महफ़िल करवाने वाले अहबाब हैं। तो ये सारे सुल्तान भाई समेत हर बंदा, ये दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे, तालिब इल्म, ये सब की हाज़िरी अल्लाह कबूल करेगी। सबसे पहले तो जो वली होता है ना जी अल्लाह का, वो दम भी करता है, उसके दम में अल्लाह शिफा भी पैदा करता है। वो तावीज़ भी दे सकता है, तावीज़ दे तो अल्लाह उसमें शिफा पैदा कर दे, ऐसा भी ठीक है। वो किसी खानका, मदरसे, मस्जिद के अंदर इमाम भी हो सकता है। वो बंदा जो अल्लाह का वली है, वो कुरान का हाफिज भी हो सकता है, आलिम दीन भी हो सकता है, लेकिन जो उसके लिए चीजें जरूरी है ना जी, उन जरूरी चीजों में से एक ये है कि वो शरीयत का पाबंद लाजमी हो। जो जरूरी है उसके लिए, जिसके बगैर वो वली नहीं बने। वो हवा में उड़े वो वली नहीं है, वो दम करके एक लम्हे में शिफा दे दे वो वली नहीं है। वो बंदा छू मंतर करता है और मुर्दे को जिंदा कर देता है, मिसाल दे रहा हूं, वो वली नहीं है जब तक कि वो शरीयत का पाबंद नहीं। ये ज़हन में क्लियर करें। अगर वो नमाज नहीं ना पढ़ रहा, चेहरा उसका करीम आका की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अगर वो शख्स ऐसा है उसके अकायद और नजरियात ठीक नहीं है, चाहे उसके करोड़ों मुरीद भी क्यों ना हो जाएं, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसको ज़हन में बिठा लें, ये बड़ा मोटा सा कायदा कुलिया। सरकार सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम, आप फरमाते हैं आपके बेटे ने कहा कि अब्बा जी मैंने एक बंदे को देखा हवा में उड़ रहा है, तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। फरमाया उसने उतर के नमाज पढ़ी है? कहा जी हाँ पढ़ी है। फरमाया हो सकता है अब वली हो, क्योंकि हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं, तो क्या हवा में उड़ने से बंदा वली हो जाएगा? ऐसे ही है ना, हवा में उड़ने से उसने वली नहीं हो जाना, या उसने दम दरूद करने से वली नहीं हो जाना। जैसे किसी बंदे के पास हम गए दम करवाने के लिए, उसने दम किया, हमें शिफा मिल गई, हम उसको कहते हैं ये अल्लाह का वली है। एक बंदे के सर में दर्द है, जा नहीं रही, वो एक डॉक्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे डॉक्टर से मेडिसिन लेता है, उसे शिफा मिल जाती है, तो क्या वो डॉक्टर अल्लाह का वली हो जाएगा? वो अल्लाह का वली नहीं। आमिल होना और चीज है, वो दम दरूद करता है, वो आमिल है, उसको आमिल कह सकते हैं। उसको आप कहें भी ये दम करता है, अल्लाह से दे देता है, शिफा दे देता है। लेकिन वली क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप रहमतुल्लाह ताला ने तशरीफ फरमा, तो एक आगे हिंदू आके बैठ गया, वो कभी ऊपर होके देखे, कभी नीचे होके देखे, कभी आपको दाएं से देखे, कभी आपको बाएं से देखे। जब उसने ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको देखा, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे खैर है। अब उसके अंदर की आंख खुली हुई थी हिंदू की, उसने कोई जोहद किया, तो उसने मेहनत की, तो अंदर की आंख खुल गई। तो वो कहने लगा कि मैंने आपके अंदर देखा है, और आपके अंदर मुझे आप हैं गोश्त पोस्ट के इंसान, मगर सारे का सारा ही अंदर नूर भरा हुआ है, मुझे आपके अंदर नूर नजर आ रहा है। वो हिंदू कह रहा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अच्छा तुझे मेरे अंदर सारा नजर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। आपने फरमाया बिल्कुल नूर है? उसने कहा सारा नूर है, पर दिल पे काला दाग है। आपने फरमाया वो जो दिल पे काला दाग है वो तेरे कुफर का, कि तू काफिर है, तू कलमा पढ़ेगा, मुसलमान होगा, वो दाग चला जाएगा। वो आगे से तड़प के कहने लगा अभी कुफर मेरा, दाग आपके दिल पे, ये कैसे? अब वली क्या होता है? आप फरमाने लगे हम एक आईने की तरह है, जो हमें देखता है उसे अपना चेहरा नजर आता है, उसे अपना चेहरा नजर आता है। तो इसलिए जो मेरे अंदर एक काला दाग लगा हुआ है, तू कलमा पढ़ वो दाग चला जाएगा। उसने कहा जी ये कैसे है? आपने फरमाया तुझे मेरे अंदर नजर आ रहा है? उसने कहा आ रहा। फरमाया कलमा पढ़ के फिर देख ले।
वो दाग है कि नहीं है? उसने कलमा पढ़ा, वो दाग चला गया। जब उसने कलमा पढ़ा वो दाग चला गया। जब वो दाग चला गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे, है दाग? उसने कहा नहीं। उसने कहा ये चक्कर क्या है? कुफर मेरा दाग आपके सीने पे। फरमाया ये पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है, हमने पूरा इलाका ठीक करना होता है। और वली वो होता है जो उसके सामने आए उसे अपना चेहरा नजर आए और वली उसके दिल का मैल खुरच के उतार के उसे खुदा और मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाए। ये वली है। तो वली जो होता है ना हमारा, हमने थोड़ा सा म्यार कर लिया गलत। हमारे यहाँ वो जो बंदा नहाए ना को 15 16 17 साल छोटा जा कच्छा पाया होया और पैड़े आल अगे उन्हें मच लाया तो हुक्का बाबा खिंचन दिया। असी कहने यार डरो, बड़ा वड्डा अल्लाह दा वली जी दी बदवा लग जानी। मैं अक्सर कहना इनू आप किसी दी बदवा लगी, सानू किनू ये बदवा कित्थे लगनी। तो इसलिए हमारा ना म्यार सेट करे नौजवान बच्चे, जिस पे आप एतराज कर रहे होते हैं ना वो साढ़े है ही नहीं, वो हमारे नहीं है। वो आपकी खुशकिस्मती है, आपकी खुशकिस्मती है कि नवासा फ़कीह आज़म तशरीफ फरमाया हजरत अल्लामा मुफ्ती इनामुल्लाह शर्फी साहब। तो मैं इनकी मौजूदगी में एक इन्हें सबक सुनाते हुए कि जिन पर आप एतराज कर रहे हो साढ़े है ही नहीं, हमारे नहीं है। साढ़े बाबे वेखने ते साडा बाबा हो जड़ा लाहौर दा शहनशाह है, साडा बाबा वेखना जड़ा अजमेर दा बादशाह है। समझ नहीं मेरी बात? हमारे बाबे वो नहीं है। हमारे बाबे तो हजरत इब्राहिम बिन अदम मक्के के पहाड़ पे बैठे मुरीद को समझा रहे हैं कि वली वो होता है जो पहाड़ को कहे चल तो पहाड़ चल पड़े, कि जेड़े उत्ते बैठे ही वही तुर पिया, जेड़े उत्ते बैठे वही तुर पिया। हुजूर किबला मुफ्ती आजम साहिब की मौजूदगी में मैं बात कर रहा हूं, वो पहाड़ चल पड़ा। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम पहाड़ पे पैर मार के कहने लगे तू तो खलो जा, मैं इनू समझाया। वहां उल्लू का खून, काला बकरा, सफेद बकरा ते जाफरान दा तावीज ते आस्ताना आलिया जो कमा लिया वो खा लिया, ये चक्कर नहीं होता। वली कौन है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैंने बेशुमार मर्तबा ये जुमला पढ़ा। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो ज़हन में ख्याल आया अब्दुल कादिर आज सो जा, कल अल्लाह की इबादत करेंगे। तो एक पैर ऊपर है एक नीचे, जो ऊपर है उसे ऊपर कर लिया, जो नीचे है वो नीचे रह गया। पूरा कुरान पढ़ के दूसरा पैर जमीन पर लगाया, ये वली है। और अपना गिरेबान पकड़ा, इस पे चाहे सुभान अल्लाह ना कहिएगा लेकिन जेन में बिठाइएगा जरूर। अपना गिरेबान पकड़ के कहने लगे अब्दुल कादिर अब कहेगा सोने का, अब कहेगा साढ़े वली देन है। लेकिन लोगों का कान पुठा कर रहा कि जड़ा तवीज दे तलाक करा दे वली, किसी का कारोबार बंद करवा दे वली, असि उन्होंने पीर फड़िया होंगे। तुसी ना गल समझ नहीं, मेरे को ना जी बाबा 8-10 साल पहले की गल है, एक बंदा आ गया कहने लगा जी मैं मुरीद होना। मैं क्या फलाणिया का हो जा, फलाणिया का हो जा, फलाणिया का, फलाणिया का। वो कहे जी इन्हों का नहीं मैं होना, मैं इन्हों का भी नहीं होना, मैं इन्हों का। मैंने कोई 8-10 नाम बताए जुमे के बाद। मैं क्या किस लिए नहीं हो रहे मुरीद, तवज्जो करनी है जरा। वो कहने लगा इसलिए कि मैं करदा दुध का काम, ते जेडे पीरां दे तुसी नाम दसन डे जे सारे नेक ने, उन्हें मैनू कहना दुध च पानी ना पा, ते मैं पाना, ते पीर भी फड़ना ते काम भी अपना पूरा करना। वो को 2-4-5 माह 6 माह के बाद आया तो मैंने कहा मुरीद हो गया किसी का? कहने लगा जी हो गया। मैं कहा किदा? कहना शाहकोट वाले एक पीर ने उन्होंने हो गया। तो मैं क्या वो जो तू मुरीद होया वो तेनों ना डकणगे दुध विचों पानी पान? कहने लगा नहीं वो नहीं डकते। मैं क्या क्यों? कहना उन्होंने अपना दुध का काम है। मेरी गल समझो जरा, असी तो पीर समझ लेने आ जिन्हों का ताल्लुक ही कोई नहीं सी पीरी देना। फिर दूसरा बंदा करता एतराज, असी अलामे भी आर्टिफिशियल बना लेना ते पीर भी असी जड़े ने बर्गर पीर बना लेना, और असी कहने दी लग जानी बदवा, हालांकि उन्होंने अपनी लगी किसी ने, वो आप तबाही दे मुंह तक खलोता है। इसलिए वो वली नहीं होता, आप जेन में और ना ही उसकी बदवा लगती जे, ये गारंटी है उसकी बदवा नहीं लगती। अगर बदवाएं लगती ना तो ये दीन इस्लाम तो आने ना देते, दीन इस्लाम तो आने ना देते। इसलिए ये बदवा वाला चक्कर कोई नहीं होता। और
असी फिर पता किस्सा कहानी की पढ़ते हैं। हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक सैयद गया। वो सैयद नहीं था, वो रास्ते में सैयद, असी जी लोगों को सुनाने का, वो सैयद नहीं था, रास्ते में सैयद बना, आपके पास गया, आपने उसकी बड़ी खिदमत की। खिदमत करने के बाद जब वो वापस आने लगा, आपने उसका सामान उठाया, उठा के जहां से सैयद बना था वहां लेकर आए और आकर उसे कहा आला सामान अपना। उन्हें कहा जी अगे, आपने फरमाया तो सैयद इत्थों ही बनेगा, इस तो पिछे तो सैयद कोई नहीं। अब वेख्या जेड़ा सैयद बन जाए ओदा अदब करीदा है। मैं कहा यार जान दे, तेरी माफी दे दे, तू माफी दे दे। शेर रब्बानी ने उसका अदब नहीं किया, उसकी छतरौल की है। आप कहेंगे छतरौल कैसे की है? मैं क्या, वो जिथों सैयद बनया सी ना, कहंदे बुरे नूं ओदे घर छड्ड के आओ, बुरे नूं ओदे घर छड्ड के आओ। ये वाकया इंज है। असल जिथे सैयद बनया सी ना, आप ओनू उत्थे लैके आके बाह फड़ के कहन लगे काका जेड़ी खच मार ली है ना, इथों मारी सी, अज तो बाद मारी ना, नहीं तो लित्तड़ बड़े पैणगे तेरे। इस वाक्य का मतलब ये थोड़ी है भी जाली बंदे की तुसी इज्जत करी जानी। जो तू लैके आए फड़ के, आपने कहा इथों तू बनया, इस तो गां तू सैयद कोई नहीं है। बुरे नूं ओदे घर छड्ड के आए, इथों बनया, पिछे तू सैयद कोई नहीं है। वरना जे जाली दी भी इज्जत करनी उन्हें तोड़ देंदे, बेजा चला जा, आप चुप करके तोड़ देंदे जिवें बाकी सैयद जांदे ना। आपने इंज नहीं की थी, बल्कि जहां से बुराई शुरू हुई है आप उस जगह पे आए हैं और आपने आकर कहा कि ये जमीन का वो खिता है जहां तू जाली सैयद बना है। नबी की आल में आने की कोशिश ना कर, अगर तू आया तो मैंने तुझे बताया, मैंने तेरे मर्ज की तशखीस की है कि तू सैयद नहीं है, और जिस जगह तू बना वो ये जगह। आज के बाद ये हरकत ना करना, जा चला जा। गोया उसे जलील किया, बेइज्जत किया, उसे रुसवा किया, उसका मर्ज, उसकी नब्ज पकड़ के उसे बताया, क्योंकि साडे बाबे कल्ले बाबे नहीं ने, हकीमुल उम्मत भी ने। जिथे जेड़ी गोली दी लोड़ पैंदी ओ देंदे ने, ते बाज गोलियां मिठियां मिठियां होंदियां ने, ते बाज गोलियां जरा कौड़ियां होंदियां ने, ओ फिर खा के चीखां दूर दूर तक जांदियां ने। समझ आई कि नहीं आई? बाज गोलियां जरा कौड़ियां होंदियां ने, खा के चीखें दूर दूर तक जाती हैं। इसलिए मेरे भाई किसी जाली बंदे की इज्जत कोई नहीं है, वरना तो सारा पिंड सैयद बन जाए। इस काम लग गए, इथों शुरू होया शुरू होए तो गए सैयद बन गए। यूं नहीं होता। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब कामिल वली हो, जब कामिल वली हो, बाज वली ऐसे होते हैं, आपके इल्म में इजाफा करूं, उलमा ज़िशान के इल्म में तो बातें हैं, बाज वली ऐसे होते हैं कि उन्होंने आप भी नहीं पता होता कि ऐसी वली है। ये किस्म सुनी जे कदे, वो वली होंदे ने पर उन्होंने आप भी नहीं पता होता कि ऐसी वली है। ये किस्म किताबों में लिखी है वली, उन्हें पता ही नहीं भी आप भी वली। खुद विलायत का नहीं पता, उन्हें नहीं पता मैं वली, और कुछ वलियों को पता होता है। और फिर हर वली करामतें नहीं दिखाता, हर वली करामत नहीं दिखाता। अभी इन्हें करामत बखाई, उन्हें करामत बखाई, उन्हें कुछ वली ऐसे गुजरे जिन्होंने जिंदगी में करामत नहीं दिखाई। कुछ वली ऐसे हैं बेशुमार करामतें दिखाई, जैसे सरकार गौसे आज़म, बेशुमार आपने करामतें दिखाई रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए ये कोई म्यार नहीं है कि करामत दिखाई, नबूवत के अंदर मौजज़ा दिखाया जाता है। नबी मौजज़े दिखाता है कि उसने काफिरों को, और नबूवत के अंदर जो मौजज़ा होता है उसमें चैलेंज होता है। लफ्ज आप पढ़ेंगे ना मौजज़े की तारीफ में, तसद्दी का लफ्ज है, चैलेंज। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे चांद के 2 टुकड़े किए ना, और साथ चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? हर मौजज़े में चैलेंज है। ये उलमाए ज़िशान के इल्म में है बात। हर मौजज़े में चैलेंज होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया, मिसाल के तौर पर चांद 2 टुकड़े किए हैं, अब कोई माई का लाल जोड़ के दिखाए,
ये मोजे में लाजिम है, चैलेंज होता है मोजे के अंदर। अच्छा और चीज, आका अलैहिस्सलाम ने, वो दरख्त है, एक शख्स ने आके कहा कि इसे कहें कि अगर ये आपका कलमा पढ़ता है तो मैं भी आपका कलमा पढ़ता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा कि जाओ इसे जाकर कहो दरख्त को कि तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। ज़हन में है गल सुनियो, अगर जमीर इजाजत दे तो सुभान अल्लाह की। उसने कहा जी आप इसे बुलाएं, ये आके कलमा पढ़े। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं बुलाया। आका ने फरमाया अपने सहाबी से जाकर इसे कहो, पैगाम भेजा कि तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। आका खुद भी तो कह सकते थे आ भाई इधर, हुजूर खुद क्यों नहीं कहा? फरमाया इन्हू मैं दसना है, मैं कला बुलावा फिर आवे, ये ते गल्लां उचियां ने, जिन्नू मैं भेजा जेड़ा मेरा स्नेहा लै जाए, अब समझ रहे ना, उसके कहने पे भी दरख्त आएगा। और किताबें भरी पड़ी उलमा बैठे हैं, वो दरख्त किधर झुका, इधर झुका, इधर झुका, इधर झुका। एक जुमला कह के तो आगे जाने लगा हूं। जो दरख्त इधर इधर झुके तो थले जड़ियां हिलदी है ना। मेरे अल वेखो जवानों तेरी मेहरबानी, कभी जड़े इधर, कभी जड़े इधर, कभी जड़े इधर, कभी जड़े इधर हिली हैं। उसने जड़े हिलाई हैं। असी कहने यार तो लाहौर चलना घर पिंड छड़ के, हाँ यार तेरी इत्थे जड़ है, तेरा इत्थे खानदान है, तेरे वड्डे ने इत्थे रह, तेरी जड़ इत्थे। अब वो दरख्त अपनी जड़ें तोड़ा रहा है, अभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से। उसने अपनी जड़ें तोड़ाई। दरख्त से किसी ने पूछा दरख्त तू अपनी जड़ें तोड़ा रहा है किस लिए? उसने कहा इसलिए कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जब मुस्तफा बुलाए फिर जड़ा नहीं देखी दिया, फिर जड़ें तोड़ा के बारगाह मुस्तफा में जाया जाता है। फिर जड़ें तड़वा के कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर। ऐ दरख्त तू जब जा रहा है, जवान तवज्जो फरमाइएगा, जब तू जा रहा है आका की बारगाह में, चलने में तेरी मदद कौन कर रहा है? उसने कहा जमीन के जर्रे, जमीन मेरी मदद कर रही है ताकि मैं चलूं और बारगाह मुस्तफा में जाऊं। जुमला सुन के कलेजा ठंडा कीजिएगा। गोया के वो दरख्त कह रहा है जो मुस्तफा के लिए जड़ें तड़वा के आए, जमीन का जर्रा जर्रा उसकी मदद किया करता है। जमीन का जर्रा जर्रा उसकी मदद करता है। उस मौजज़े में भी चैलेंज मौजूद है। आप उस हदीस को पढ़े, आका ने बुलाया, अब किसी की जरूरत है वापस भेजे, किसी की मौजज़े में चैलेंज होता है और करामत में चैलेंज नहीं होता। करामत और मौजज़े में ये फर्क है। मिसाल के तौर पर तवज्जो फरमाइएगा, आका अलैहिस्सलाम ने किसी की आंखें वापस कर दी, अब किसी की जरूरत नहीं है कि वापस करे। एक वली ने करामत दिखाई, मिसाल के तौर पर ये दीवार गिरी थी, वली ने खड़ी कर दी, तो कोई जादू टूने के जोर पर दोबारा गिरा सकता है। ये फर्क होता है मौजज़े और करामत में, है आपके इल्म में? ये मौजज़ा और करामत में फर्क है। आका अलैहिस्सलाम ने एक लाठी दे दी, उसमें रोशनी निकल आई, है ना हदीस, लाठी दे दी रोशनी निकल आई। अब वो सहाबी लेकर जा रहे हैं, ये मौजज़ा है। किसी की जरूरत नहीं, जब तक हुजूर न चाहे रोशनी चली जाए। बात हमें नहीं, क्योंकि ये है अल्लाह के नबी का मौजज़ा, और नबी का मौजज़ा चैलेंज है, नबी का मौजज़ा चैलेंज है। इसलिए जुमला समझिएगा, पता नहीं मैं समझा पाता हूं कि नहीं। इसलिए बेशुमार वजूहात हैं। मैं आज के जो 2 नंबर पीर हैं उनकी जरा थोड़ा सा उनका मिसाला उन्हें देने लगा हूं। कायनात का कोई वली है, गौस है, कुतब है, अब्दाल है, कलंदर है, वली है, सहाबी है, सहाबिया है, खा अहले बैत में से है, कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो मुस्तफा करीम का मुकाबला कर जाए। कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो किसी नबी का मुकाबला कर जाए। इसलिए कि नबी जो भी करेगा चैलेंज से करेगा, नबी का कोई रद्द नहीं कर सकता, और वली की बात में तसद्दी नहीं होती। हाँ, किसी मुकाम पर चैलेंज कर दे वली तो अल्लाह की खास इनायत है। जैसे हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया था, वो हवा में उड़ने लग पड़ा तो आपने अपने जूते भेजे नीचे उतारा उसको,
तो चैलेंज कर दे अलग चीज, लेकिन हर जगह होगा ऐसा नहीं है। लेकिन जब वली कामिल हो जाए, अब बात अगली समझिएगा, जब वली कामिल हो जाए, अल्लाह का वली बन गया, अब बेशुमार उसकी मिसालें कुरान में हैं, हदीस में हैं, जगह जगह। मैं एक मिसाल देने लगा और आप अहबाब तवज्जो फरमाइएगा, उलमाए ज़ीशान की मौजूदगी। जब वली कामिल हो जाए फिर अल्लाह पाक उस पर बड़ा ही फजल फरमाता है। अब कितना फजल फरमाता है ये मिसाल देखनी है। असहाबे कहफ गार में गए, उलमा बैठे, असहाबे कहफ गार में गए, कुरान कहता वह हुम फी फजवतिन मिन, वो गार का मुंह खुला है, सूरज निकलता अंदर धूप जाती, सूरज डूबता धूप अंदर जाती। अब अल्लाह के वली गार के अंदर सोए हैं, तवज्जो अगर आप करेंगे तो रूह मदीने चली जाएगी इंशाअल्लाह। वली गार में सोए हैं, अल्लाह चाह रहा है कि मेरे वलियों को धूप ना लगे। अब अल्लाह की चाहत भी देखें ना, जब वली कामिल हो जाए, अल्लाह चाह रहा है कि मेरे वलियों को धूप ना लगे। अब उसके कई तरीके हैं, गार का मुंह इधर से भी खुला, गार का मुंह इधर से भी खुला, अल्लाह किसी पत्थर से कह दे बड़ा हो जाए, इधर भी उधर भी। अल्लाह हवा को कह दे कि दरख्त का बीज फेंक, वो दरख्त उग जाए, इधर भी और इधर भी। गार का मुंह उधर से भी बंद, गार का मुंह इधर से भी बंद। अच्छा, अल्लाह पाक किसी बंदे के दिल में डाल दे, वो यहां भी दीवार बना दे, यहां भी दीवार बना दे। अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज दे कि यहां भी दीवार बना दे, यहां भी। या अल्लाह कोई दरख्त उगेगा, जवाब आया नहीं, तेरे वलियों को धूप है। अब जुमला बड़ा खास है, या अल्लाह कोई पत्थर बड़ा होगा, नहीं। या अल्लाह किसी चरवाहे के दिल में आएगा, नहीं। या अल्लाह कोई फरिश्ता आएगा, नहीं। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया वतर शम्सा इला तला तजावरु अन कहफीम ज़ातल यमीन व इला गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। ऐ सूरज, तूने सुबह निकलना है, या अल्लाह निकलना है, कल डूबना है, या अल्लाह डूबना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ सूरज, निकलते वक्त जरा सा सीधी जानिब झुक जाना और डूबते वक्त जरा सा उल्टी जानिब झुक जाना। या अल्लाह किस लिए? बशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। या अल्लाह मैं कैसे झुक जाऊं? जहां से निकलता हूं वहां से निकलना मेरी तकदीर है, जहां डूबता हूं वहां डूबना मेरी तकदीर है। या अल्लाह तकदीर कैसे बदलेगी? ये तो तेरी बनाई हुई तकदीर है। जवानों की तवज्जो चाह रहा हूं, बुजुर्गों पर अल्लाह फजल फरमाए। जवान तवज्जो कीजिएगा, जेलम की झूठ कहती है बाबे ते शह ही कोई नहीं। बताने लगा हूं बाबे कितनी बड़ी शह है। या अल्लाह जहां से निकलता हूं निकलना मेरी तकदीर है। या अल्लाह जहां डूबता हूं डूबना मेरी तकदीर है। तकदीर बदल कैसे जाएगी? फरमाया सूरज, तुझे निकलते वक्त सीधी जानिब झुकना पड़ेगा। सूरज, तुझे डूबते वक्त उल्टी जानिब झुकना पड़ेगा। या अल्लाह झुक गया, मगर ये तो मेरी तकदीर है। फरमाया झुकना इसलिए है, तकदीर बदलनी इसलिए है कि गार में मेरे वली हैं, उन्हें धूप लगती है। तू जरा झुक के निकल ताकि वलियों को धूप ना लगे। या अल्लाह कोई दरख्त उगा दे, या अल्लाह कोई दीवार बना दे, या अल्लाह कोई फरिश्ता आ जाए, या अल्लाह कोई चरवाहा आ जाए, या अल्लाह कोई और इंतजाम कर दे। जुमला सुन, तेरा ईमान फूलों से भी ज्यादा खुशबूदार और दूध से ज्यादा चमकता हुआ सफेद और रोशन हो जाएगा। या अल्लाह किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगा, कोई दीवार बना, या अल्लाह कोई चरवाहा आ जाए, कोई दरख्त उग जाए, मेरी तकदीर तो न बदले। फरमाया तू झुक, तकदीर बदल। या अल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे वलियों को धूप लगती है। या अल्लाह फिर फरमाया तू झुकेगा, मैंने कयामत तक के मौलवियों को, कयामत तक के जाली लोगों को, कयामत तक के 2 नंबर फराडियों को और आशिकाने मुस्तफा के ईमान को भी हवा देनी है। जाली लोगों के मुंह पर तमाचा मारना है। या अल्लाह क्या
फरमाया मैंने दुनिया को बताना है वली वो होता है, वली की करामत ये है, वली की शान ये है, वली की अजमत ये है, वली की बुलंदी ये है। वली को धूप लगे, खुदा के सूरज की तकदीर हो, खुदा के सूरज के रास्ते बदले जाते हैं ताकि दुनिया को पता चले वली होता ही वो है जिसके लिए रब तकदीरें बदला करता है। जरा दिल ला के नारे चार मारो, मेरे तो बाद बड़ा एक अजीम शान खिताब, जरा तो तत्ते तत्ते हो जाए। नाराए तकबीर, आ चुको जरा सारे, नाराए तकबीर, सारे आ चुको, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बाहर वाले भी मारो नारे, महफिल दे विच बैठे जे, वो डब्बा भी इंजन दे नाल ही है। नाराए तकबीर। नार फात तू मारेगा तेन वेख के बंदे मारनगे, मार नारे मेरा बच्चा। नाराए अब सूरज का रास्ता बदला है, कुरान कह रहा। एक बार ईमानदारी ना मेरे वाल वेखो जरा, ये गल मैं अगे भी कई बार सुनाई है बंदियां नूं कि जेडे साडे नौजवान ने तुसी तवज्जो करया करो, नौजवान तवज्जो करया करो। जेडे बजुर्ग ने उन्हां दी जिंदगियां सोहणियां लंघियां ने, उन्हां दी जिंदगियां सोहणियां लंघियां, नौजवान तवज्जो करया करो। खुदा दे बंदिओ जदों अल्लाह बलियां लई सूरज दा राह बदले, अल्लाह राह बदले, पिछे कुछ रह जाता। किसी को 20,000 की नौकरी लभ जाए शाही कोई नहीं, किसी को माड़ा मोटा किसी का बुखार चढ़िया वली दे दम कीते लथ जाए शाही कोई नहीं। अब समझ रहे, अल्लाह तो सूरज का रास्ता बदल, तकदीर बदल रहा, और कुरान कह रहा है ये सूरज की तकदीर है। खुदा सूरज की तकदीरें बदल रहा है, सूरज के रास्ते बदल रहा है, खुदा सूरज के रास्ते। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह तआला अल्लाह के बहुत बड़े वली है। आपको चिराग दिलवी और भी वजूहात, लेकिन आपका जो बंदा मुरीद होता ना उसको आप कहते एक चिराग जलाओ, वो चिराग जलाता। वो सामने बादशाह का महल था, इनकी झोंपड़ी थी, वो मुरीद हो गए हजारों, रोजाना चिराग जलने तो जगमग जगमग हो गए। अब बंदा जरा तबाह छेती होंदा तेन नजर आए, वो मुशीरां नूं पुछो मुशीर केड़े ने, तबाही का बहुता बायस मुशीर बनते हैं। मशवरा पुट्ठा देने वाले बंदे, तबाही लथ जाती बंदियां दी, और चंगे भले बंदे धड़म थले कि मुशीर गंदा आ गया। मुशीर चंगे आ जान ते माड़ा जा बंदा भी था। वो बादशाह का महल सी बहुत बड़ा, ते किसी ने मुशीर ने कहा बाबा तू वक्त का बादशाह है, तो जो मलंग बैठा सामने ओदी झोंपड़ी सारी रात जगमग जगमग, ते तेरे पल्ले शाही कोई नहीं, रात को बल्दियां भी बुझ जांदियां। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें ऐलान किया सवेरे कोई बंदा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिलवी दे मुरीदां नूं तेल ना दे, जिन्हें दिता ओदी धौन ला देंगे। हुण दुकानदार तेल रख लिया, शाम आई तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिलवी का चिराग कोई ना जला। आपने फरमाया मुरीदों को इकट्ठा करके कि मुनकर तो नहीं हो गए? उन्हें कहा नहीं जी मुनकर नहीं मानते हैं। तो कहा चिराग, उन्हें कहा जी तेल कोई नहीं देता पाया, क्या क्यों? का बादशाह ने रोका है। समझ आई? आपने फरमाया बादशाह ने रोका पर तुम चिराग तो जलाओ ना, तुम चिराग तो जलाओ। उन्हें कहा जी तेल कोई नहीं। उलमा जी शान के कदमां नूं हथ ला के तेनों अगला जुमला तोहफा देन लगा, तवज्जो फरमा। उन्हें कहा जी तुम चिराग तो जलाओ, कहने लगे जी तेल होएगा तो चिराग जलेगा। फरमाया तेल कोई नहीं, कहने कहने साड़ियां टूटियां तो है ना, पानी ले आओ, पानी लेकर आओगा। जी पानी कैसे जलेगा? फरमाया जो तंद सीधी हो जाए ना फिर पानी भी तेल ही हो जाता, तो जे सीधी ना हो तो तेल भी पानी हो जाता। तंद सीधी है तो तुम लेकर आओ, लेकर आओ। उन्होंने चिराग जलाया, वो पानी को आग लग गई। बादशाह ने देखा आज फिर चिराग जगमग, उसने कहा दौड़ाओ सारे हरकारे सिपाही जाकर पूछो तेल किसने दिया। उन्होंने कहा जी किसी ने भी नहीं दिता, पर उन्होंने पानी बली जाता है, उन्होंने पानी बली जाता। उन्होंने कहा जी पानी को आग कैसे लग सकती है? दौड़ा दौड़ा नीचे आया बादशाह, आकर कहने लगा नसीरुद्दीन चिराग दिलवी ये तेरे पानी को आग कैसे लगी है? कहा यही तो तुझे समझाया कि जब तन सीधी हो जाए अल्लाह
पानी को भी तेल और तंद कट जाए। मैनू तंद तो गाली आ सकती पई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे आपने वो धागे सन, कच्चे धागे आपने जुब्बे दे नाल, ते वो एक मुरीद कहने लगा जी तोड़दे भैड़े लगदे ने। आपने फरमाया ना तोड़ी। कहने लगा जी इन्हां दा की करना। फरमाया क़यामत वाले दिन, फरमाया क़यामत वाले दिन असी अपने मुरीदां नूं धागे फड़ाने ने ते उन्हां पुल सिरात पार लंघ जाना। वो मुरीद सी बेचारा सियाना बंदा, वो कहने लगा जी ये धागे ते कच्चे इन्हां दे फड़िया खिंचे टुट जाने ने। फरमाया इत्थे ही टुट देना, उत्थे नहीं असी टुटन देना। आपको समझ आ रही बात है? तो धागे इत्थे ही कच्चे ने। कोई मुरीद जो तो दिल करे छुड़ा के दौड़ गया, लेकिन जो ईमान सलामत लेके कब्र में चला गया, अपनी बैत सलामत लेके चला गया, निस्बत सलामत लेके चला गया, खुदा की कसम है उस बंदे का धागा नहीं टूटेगा। बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप फरमा रहे हैं कि हम उसे पुल सिरात पे से पार गुजारेंगे। मैंने कुरान से मिसाल दी है। वली वो है जिसके लिए रब तकदीरें बदलता है, वली वो है जिसके लिए तकदीरें, बल्कि रुक के समझे इस वाक़े को मुकम्मल करें ना, ये गल्लां विच बड़ियां ने। अलामा कुर्तबी, हजरत इमाम कुर्तबी ने लिखा और कमाल लिखा कि जो सहाबे काफ गार वाल जांदे पए सी ना, नौजवान होर तवज्जो करो, ते इन्हां दे नाल ओ कुत्ता तुरिया ते इन्हां नूं रोड़ा मारिया वे तू दौड़, एक रोड़ा मार, दो रोड़ा मार, तीन, वो कुत्ता ना बाज आए। दो चार रोड़े मारे, उस कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अगले हाथ उठा के कहा या अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इनसे पूछूं मुझे मारते क्यों हैं। इमाम कुर्तबी ने लिखा 14, 1350, 1200, 1250 साल पिछला ये मुफस्सर है, 1250 पहले के मुफस्सर है, 1250 साल पुराने। या अल्लाह मुझे जुबान दे, अल्लाह ने जुबान दी। उस कुत्ते ने पूछा मुझे रोड़े क्यों मारते, उन्होंने कहा हम छुपने जा रहे हैं। तू कुत्ता तेरी आदत भौंकना, कुत्ते भौंकते होते हैं ना, कि कुत्ता तेरी आदत भौंकना, तू भौंकेगा बादशाह में पकड़ ले, हम तो छुपने जा रहे हैं। हजरत इमाम कुर्तबी ने लिखा उस कुत्ते ने आगे से जवाब दिया जब असहाबे कहफ ने कहा तू कुत्ता है, तेरी आदत भौंकना है, उसने कहा नाम अना कल्बुन वलाकिन अना उहिब्बु औलिया अल्लाह। उलमा नूं तो समझ आ गई, अवाम ने मैं तर्जमा करने लगा अपने अंदाज में। उसने कहा तू कुत्ता तू भौंकेगा, तेरी आदत भौंकना है, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए तुझे रोड़े मार रहे हैं। जे सुन के हजे भी चुप रह जाओ तो अल्लाह तेनू मदीने लै जाए, जे फिर चुप रह जाओ तो फिर भी मदीने लै जाए, जे बोल पाओ तो अल्लाह 7-8 बारी लै जाए। जुमला जरा समझ लो का नाम अना कल्ब वलाकिन अना उहिब्बु औलिया अल्लाह। तू कुत्ता, तेरी आदत भौंकना, भौंकेगा पकड़े जाएंगे। उसने कहा हाँ मैं हूं कुत्ता, पर मैं वो कुत्ता नहीं जरा वलियां ते भौंके। मैं वो कुत्ता नहीं जरा वलियां ते भौंके, मैं वो कुत्ता हूं जो वलियों से प्यार किया करता है। इसलिए बातें और भी बहुत सारी हैं, मैं एक करके वापस जो पैगाम देना चाह रहा हूं उसकी तरफ आ रहा हूं। कुत्ता भी हो ना, बलम बिन बौरा था, 12,000 कलम दवात होता था उसकी मजलिस में, जो बोलता था तो लोग लिखते थे ये सारे फिरकों ने लिखा है, सारे फिरकों ने जिन्हें तफसीर लिखी ने, जिन्हें मौलवी ने बलम बिन बौरा तो उतना कलम लाजमी चले आओ जिदा नोमे सिपारे जिक्र। वो बलम बिन बौरा जो है उसने हजरत मूसा के खिलाफ बददुआ की, अल्लाह ने जुबान कुत्ते की तरह बाहर निकाली। ये मौजूदा वाकया उसका नोमे सिपारे के। लेकिन अल्लाह का फजल ये हुआ, ये जो कुत्ता वलियों के पास बैठता था, अल्लाह उस बलम बिन बौरा की शक्ल में इसे जन्नत में लेकर जाएगा। जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपका जमाना, तो एक कुत्ता आके बैठ जाता उनके आस्थाने। बगदाद के कुत्ते उन गली च वड़न नहीं सी देंदे, उन्हें बेचारे ने जान पहचान आके इन्हां कोल बैठ जाना। जुनैद बगदादी इन्हां भी कदी उहदे वाल नहीं वेख्या, वे बैठा ते बैठा रहे, उन्हें डरदे ने इत्थे बहना, कोई लंगर पानी दी हड्डियां लभणियां खा के चले जाना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जुनैद बगदादी के ज़हन में पता नहीं क्या आया, उस कुत्ते पे नजर पड़ी, उस कुत्ते की आप पे नजर पड़ी।
वो उठ के चला गया। जेड़े कुत्ते नूं पहलों बगदाद दे कुत्ते गलियां च नहीं सी बनन दिंदे, हुण ओदे पिछे 40 कुत्ते टोलियां बन के ते पिछे पिछे पूछल छुट्टी ते तुरे जान। लोकां पुछया ओ तू कुत्ता ते होई है जिन्नू पहलों वड़न नहीं सी देंदे, हुण 40 तेरे मुरीद बने फिरदे ने ते तेरे पिछे पिछे तुरे फिर। उन्हें कहा पहलों कल्ला कुत्ता सी, हुण जुनेद दी नजर वाला कुत्ता, और कल्ला कुत्ता नहीं है, हुण जुनेद दी नजर वाला कुत्ता। किसी की अल्लाह वाले की नजर वाला कुत्ता बंदा बने, अल्लाह के वाले की नजर वाला बंदा बने, उसके दर का सग बन जाए, उसके दर पे गिरा रहे। जो खौस के सग होते हैं वो बड़े बड़े शेरां नूं मिटा लेंदे हैं। अब वो दूसरी तरफ निकलेगा, मुझे वापस आना। जिन्ना मर्जी बंदा कुत्तियां दा शौकीन होए ते जिड्डा मर्जी वड्डा बंदा अंग्रेज होए, उन्हें कदी नहीं कहा मेरा कुत्ता इंज बैंदा, मेरा कुत्ता इंज बैंदा, मेरा कुत्ता इंज बैंदा। लेकिन सदके ना जाइए, असहाबे काफ दा कुत्ता वलियां दे मुंह अगे बैठा, कुरान के अंदर आया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, फरमाया वेख्या जे मेरे यारां दा कुत्ता, या अल्लाह किंज, फरमाया लत्तां खिलार के बैठा, बड़ी मौज विच बैठा ते बड़ी लहर विच बैठा। या अल्लाह है तो कुत्ता, इसका जिक्र कैसे कुरान में है? जवाब आगे से आता है, ये वलिया नाल जुड़ गया। बल्कि आप वो आगे पढ़े ना, लोगों ने पूछा कितने है जी? 3, फरमाया नहीं चौथा कुत्ता। राबिउम कल्बु, या अल्लाह कितने हैं? किसी ने कहा 5 हैं, फरमाया 5 नहीं, सादिसुम कल्बु, 6वां उन्हां दा कुत्ता। कितने हैं? का सबातुन 7, फरमाया ना सामिनुम कल्बु, 8वां उनका कुत्ता। या अल्लाह 3 ने, 5 ने, 7 ने, कुत्ते दा जिक्र ते नाल ना जोड़। जवाब आया नहीं, जो उन्हां दा जिक्र होएगा कुत्ते दा भी नाल होएगा। या अल्लाह किस लिए? फरमाया कुत्ता होके मेरे वली ना छड़े, वो कुत्ता होके मेरे वली ना छड़े, मैं रब होके उन्हें जुदा करना। जब वो जन्नत में जाएंगे पीछे पीछे भी जाएंगे। इसलिए ना जी ये, लेकिन ये अल्लाह वाले इंज नहीं बन जाते कि राती सुते एक हवा आई सारे वली बन गए। इन्हां बड़ियां मुशक्कतां कीतियां, इन्हां बड़े कोड़े खादे, इन्हां बड़ियां मारां खादियां। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का जो मदरसे के बच्चों की दस्तार बंदी है, उस हवाले से चंद जुमले कहने लगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल बहुत बड़ा नाम है आपका, उलमा में, सूफिया में। आपके पास वक्त के बादशाह ने एक हरकारा भेजा सिपाही, तवज्जो है, तवज्जो का मतलब होता तुसी सुभान अल्लाह फरमानी दा। उसने भेजा कि बादशाह के बेटी जो है उसे जिन ने पकड़ लिया, तो आप आए आके दम करें। मेरे वर्गा बंदा होंदा तो उन्हें कहना शुक्र है बादशाह ने सद्या ते है, किसी खाते आए थे आप दौड़ना सी जा, फिर बादशाह ने जिंज कहना सी आप उंज कहना सी पीछे पीछे, लेकिन इंज नहीं हुआ। आपने फरमाया जाके बादशाह से कह दे कि अहमद बिन हंबल बादशाहों के दरवाजों पर नहीं जाता, अहमद बिन हंबल बादशाहों के दरवाजों पर नहीं जाता। तवज्जो है जी जुमले पे, अब गौर फरमाइएगा जरा। वो जो हरकारा था बंदा सियाना था, उसने कहा इंज ना करो, मसला उन्होंने बेटी का, जिन चमड़ गए बेटी नूं ते मेहरबानी फरमाओ आप आओ। फरमाया जाना मैं फिर भी नहीं। कहा जी फिर वो बच्ची का की करिए? आपने फरमाया बाहर चला जा ते मेरी जुत्ती दा पैर ले जा। सुभान अल्लाह ते फरमा लो जरा। अगली गल कहो सुनोगे तो ईमान और ताजा। फरमाया सीधा पैर ना खड़ी, खड़ी भी पुठा, ते कुड़ी दे सामने करके वो पैर दा थल्ले वाला हिस्सा ते जिन नूं कह जाना कि अहमद बिन हंबल आप आए। अहमद बिन हंबल ते जिन को चीख के कहंदा सी ते खानदान दे गुलाम असी जांदे पे। किसी ने पूछा अहमद बिन हंबल से भी जुत्ती भी है भी खब्बी, बखाना भी थल्ले में। फरमाया तैनूं दस्सिया कि बादशाहां दे बूहे ते साडी जांदी जे जुत्ती।
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੜਕਾਣ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾ। ये नहीं होता। अगला जुमला समझो जरा मेहरबानी फरमा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे और इंज दे कोड़े लिखे इमाम जाबी ने। आपने फरमाया भी इंज दे कोड़े किसी हाथी दे मारे जान ते हाथी दा पेट जमीन ना लगे। इंज दे कोड़े इमाम अहमद बिन हंबल को मारे गए जब ये कहते थे कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिफत है। समझो है अल्लाह की सिफत है। उस टाइम पे इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे गए और बेतहाशा मारे गए। और आप पर नहीं अपने 4th शेड्यूल लगता साडे वे उलमा ने हाजरी ला के जाना है, जिथे भी जाना तो पुलिस थाने कचहरी होके जाना, थाने होके जाना। आप पे उस टाइम पे जो उनके तरीके का 4th शेड्यूल था लग गया भी आपका मदरसा बंद, घर बंद, मदरसा बंद, जामिया बंद, दर्स बंद, जुमा पढ़ाना बंद, ये हर चीज बंद। एक बंदा हजरत बकी रजी अल्लाह ताला बकी बिन मखलद रजी अल्लाह ताला आप चले इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ने के लिए। रास्ते में पैसे भी कहीं खत्म हो गए और कपड़े बेच बचा के बेचारे इनके पास पहुंचे। पहले शहर में पहुंचे तो अहमद बिन हंबल का पता कोई ना बताया, घर में नजरबंद किया हुआ, कोई बताए ना। ये जो मदरसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मुखातब होने लगा, पहले कोई बताए ना। पूछ पुछा के पहुंचे तो जगह जगह पुलिस और फौज खड़ी है। हजरत बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह ताला व रज़ियल्लाहु ताला ने इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा बजाते हैं, वो अंदर से बाहर निकलते हैं और हालत फटे पुराने कपड़े और बुरी हालत। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो? कहा जी बकी बिन मखलद हूँ, अपने उस्ताद से पढ़ने गया था, उन्होंने मुझे ये किताबें पढ़ाई हैं, पढ़ाने के बाद मैं कहा आगे पढ़ाएं। उन्होंने कहा मेरे को इल्म इन्ना ही है, अगे पढ़ना ही तो अहमद बिन हंबल को चला जाए ते लभदा तुहाडे कोल आया ते अज जदों आया ते तुहाडा मदरसा बंद सी ते बड़ा औखा लोकां तुहाडा पता दस्सिया तुहाडे को पढ़ना है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया तेरे वर्गे शागिर्द ते असीं लभदे फिरदे हां ते हुण पढ़ाउण दा मौका कोई नहीं, हुण पाबंदी मेरे उत्ते। उन्हें कहा मैं ते आया, मैं बच्चों से मुखातब हूं जो मदरसे में पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनसे मुखातब। कहा हम तो ऐसा शागिर्द ढूंढते हैं। उसने कहा जी मैं पढ़ने आया हूं तो अब क्या करें? आपने फरमाया अब कुछ भी नहीं हो सकता, वापस चला जा। उन्होंने तो जुमला सुनते तेरी रूह वजद करे, तेरी रूह लोगों के जिस्म बहुते नचदे ते तेरी रूह करे। ठीक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया अब क्या करेगा? उन्हें कहा करना कुछ नहीं, एक स्कीम मेरे ज़हन च आई है, इलम तो मैं हासिल करना ही है। कहा ओ की? उन्हें कहा जी स्कीम है वे कि मैं आ जिहड़ा मेरा भेस है ना फकीरां वाला इनू होर वधाना, सिर च पाना मिट्टी ते कपड़े करदा होर पाटे ते रोजाना मंगल नहीं निकलांगा ते तुहाडे बूहे ते आके सदा दांगा अल्लाह दे नाम ते दे दे बाबा, सदा दूंगा। और आप अंदर से बाहर आना, मेरे हाथ में दिरहम और दिनार न रखना, बल्कि जितनी देर में दिरहम और दिनार रखा जाता है ना इतनी देर में मुझे कोई एक रसूलुल्लाह की हदीस सुना जाया करना, एक हदीस सुना जाया करना, सिर्फ एक। मेरी यही खैरात है, मेरा यही लंगर है, यही फैज है, यही फैजान है। और हजरत बकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सालों साल आते रहे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा हदीस सुनते रहे। मैं बड़ी जल्दी एक बात करके तो खत्म करूंगा, अगली इसके साथ जोड़। बड़ी देर आते रहे, मांगते रहे, हदीसें सुनते रहे, लेकिन जब पाबंदी खत्म हो गई, वो बादशाह चला गया, अहमद बिन हंबल का बहुत बड़ा मदरसा बना, यूनिवर्सिटी बनी, जामिया, बहुत बड़ा जामिया बना। आपने लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू किए, मैंने अपने जामिया में शागिर्द भर्ती करने हैं तो केंद्र लाइनों में लोग लगे हैं और आ रहे हैं कि मुझे ये आता है, ये आता है, मैंने ये पढ़ना है, मुझे ये आता है, मैंने ये पढ़ना है, मुझे ये आता है, मैंने ये पढ़ना है, मुझे ये आता है, मैंने ये पढ़ना है। हजरत बकी बिन मखलद भी लगे हैं लाइन में और उसी हुलिये में, और वही दरवेशाना और मलंग बन के लाइनों में लगे हैं। जब आप पास आए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने, अगर तेरा ज़मीर अंदर से ना उठे
फिर अल्लाह का हुक्म है। अगर तेरा ईमान ताजा ना हो फिर अल्लाह का हुक्म है। हजरत फकीर बिन मखलद आए, वही फकीरों वाला हुलिया, मलंगों वाला हुलिया। आप आए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने उठ के सीने से लगाया, सीने से लगा के कहने लगे, फकीर तू पढ़न ना, तेरे वर्गा बंदा ते मैनू पढ़ान नहीं चाहिए। तू पढ़न ना, तेरे वर्गा ते सानू उस्ताद चाहिए। मसला समझे? बच्चे जो होते हैं हमारे पास पढ़ने वाले, हम कह रहे होते हैं कि एक लमेच बंदा अलामा बन जाए, तो कामिल वली की नजर पड़ जाए तो बंदा बन जाता है। लेकिन आप मदरसा यहाँ जो चल रहा है या दीगर मदारिस में या दीगर जगहों पे जो आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ये तो आपके ईमानों को ताज़ा कर देगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुहद्दिस तबरी का वाक़या मशहूर है लोगों में रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि आप कहते हैं मैं 2 साथी मेरे साथ पढ़ने के लिए गया मदरसे, तो वहां उस्ताद ने कहा पढ़ा देंगे, खाने के लिए रोटी कोई नहीं, वो अपनी लेके आने, हमारे पास कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा भी पैसे मिला के थोड़े बहुत जो है पैसे वो जमा करके, तो जितने दिन पढ़ा जाता वो तो पढ़े। दुकान वाले को पैसे जमा करवा दिए, वो यहूदी था, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, उसे पैसे जमा करवा दिए, उसे रोटी खाने लग पड़े। 2 टाइम, एक टाइम रोटी खानी, पढ़ते जाना। वो एक टाइम आया, वो पैसे खत्म हो गए, कोर्स अभी बीच में ही है जो पढ़ने आए थे। अब उस दुकान वाले के पास से सामान बांध के जा रहे हैं, तो उसने आवाज दी, कोर्स हो गया मुकम्मल? कहने लगे नहीं। तो कहा जा क्यों रहे हो? और कहा रोटी के पैसे खत्म हो गए, मदरसा बस पढ़ाता है, लंगर नहीं देता। उन्हें कहा तुसी पढ़ लो, यहूदी बंदा, पढ़ लो ते मेरे को खाता बनवा लो, तेरे पैसे मैं लिखी जावांगा, पढ़ के मुकम्मल कर लो, कुछ 4 दिहाड़ियां ला के मेरे पैसे दे के चले जाए। मेरे पैसे दे के इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके हाँ उसने अपना सौदा देना शुरू कर दिया, ये पढ़ते रहे। कोर्स मुकम्मल हो गया, उसके पास वापस आया, आके कहने लगे बताओ हमारा खाता चेक करके कितने पैसे बनते हैं। वो आगे से रो पड़ा, उन्हें कहा मैं तो तेरा खाता बनाया ही नहीं। खाता क्यों नहीं बनाया? उसने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, तुसी प्यारे आका दे मनन वाले जी, ते मैं कहा कि कल आका मेरे नबी नू कहना वे तेरे उम्मती ने 2 टाइम रोटी ना दिती, मेरा दीन पढ़न गए सन, ते मैं ते बस अपने नबी दा हया करदे आ, तेनू रोटी खवाई है, तुसी जाओ। हजरत मुहद्दिस तबरी कहने लगे मैं अगले साल हज करने गया तो मेरी आंखें चुदिया गई, मेरा दिमाग हैरत में डूब गया कि वही यहूदी काबे का तवाफ कर रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या है? कि वही बंदा, मैंने साथ वालों से पूछा यार ये वही है? कहा हाँ ये वही है। मैंने पास जाकर पूछा कि यार तो वही है यहूदी जिसे हम रोटी लेते थे? कहा हाँ वही। तो कहा फिर यहाँ कैसे आ गए? तो हजरत मुहद्दिस तबरी कहते हैं उसने आगे से जवाब दिया, वो जिस रात तुम आए थे ना सामान लेके पैसे देने, और मैंने कहा तुम्हारा खाता नहीं बनाया, उस रात आका आ गए, आके कहने लगे तू मेरे दीन नू पढ़न वाले तालिब इल्मां दे खाते ना बनाए, असी तेन होरां दे खाते च रहन दईए, आ तुझे अपने खाते में करने आ तुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करने आजा। कहने लगे रात हुजूर खुद आए हैं, कलमा पढ़ा के अपने खाते पा के गए, तो अब मैं यहाँ हज करने आया, आका दे खाते पै जाए। साडे पिंड विच नाज़रे दा मदरसा चलदा है, खाता खोल लो सोने देखा। साडे को लागे तागे कोई हिफज दा मदरसा है, खाता खोल लो, जो कोई बच्चा पढ़ गया हिफज नादरा साडे कोल भेजो, असीं दरस नामी कराइए, आलम बनाइए, तेरा लंबा ही नेकियां दा खाता खुल जाए, वो जिथे बोले तेरी बख्शिश दा सामान हो जाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो लफ्ज टूटे फूटे बोले हैं अल्लाह कबूलियत अता फरमाए। नवासा फ़कीह आज़म चंद कलिमात दो, मैं जल्दी खत्म कर दूं। नवासा फ़कीह आज़म मुफ्ती इनामुल्लाह अशरफी साहब, ये हमारे पास बुजुर्ग